हाँ जी। क्या हाल है, कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दो खत सुनाए जाएं। एक खत वो है जो एक एक्स एम्प्लॉय ने भेजा है अपने बॉस को, जो उसके एक्स बॉस हैं, और उसके बाद एक्स बॉस का जवाब। तो सबसे पहले सुनते हैं एक्स एम्प्लॉय का एक खत अपने बॉस के नाम। माय डियर एक्स बॉस। देखिए, शुरुआत तो मैं इसकी ऐसे करना चाहता था कि डियर सर, आई बेग टू इन्फॉर्म यू दैट, लेकिन मैं नहीं करूँगा। वो क्या है ना सर कि अब आप ये सब डिज़र्व नहीं करते। अभी क्या, आप तो पहले भी नहीं करते थे। कभी सोचा है आपने कि ये जो एम्प्लॉय है ना आपके अंडर, इनको भी हक होता है ज़िंदगी जीने का? नहीं, आप ऐसा क्यों सोचेंगे? आपके ऊपर तो कंपनी ने पूरी जिम्मेदारी दे रखी है ना। अगर आप हम पर प्रेशर ना बनाएं तो आपका तो कुछ बन ही नहीं पाएगा। आप ही तो हैं जिनकी वजह से पूरी कंपनी चला करती है। पहले दिन जब मैं आपसे मिला था, मुझे लगा था ये बनना है लाइफ में। अरे, आपकी बातें सुनकर शुरुआत में ऐसा लगता था ये हमारी कंपनी है, ये हमारे बॉस हैं और ये हमारी जॉब नहीं, बस पार्टी हो रही है। पर जैसे ही पार्टी हो रही है कि वायरल कंटेंट का सोशल मीडिया ने फ़ायदा उठाया, उससे कहीं ज़्यादा आपने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया। मैं आपको कोस नहीं रहा हूं सर, बस मन की फीलिंग्स बता रहा हूं। आपने जिस हिसाब से मुझे अपने करियर का सबसे महान एम्प्लॉय बता चने की झाड़ में चढ़ा दिया था, बस उसी स्पीड से आपने मुझे अपने करियर की सबसे बड़ी गलती बताकर वापस गिरा भी दिया। यार, आप क्या थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। डियर एक्स बॉस, आपको पता है, बचपन में मुझे मेरे पापा सिर्फ हफ्ते या महीने में एक बार भी अगर डांट दिया करते थे तो माँ आसमान सर पर उठा लेती थी। अरे, लाडला बेटा रहा हूं मैं घर का। पर आपने वो बचपन वाली डांट का पूरा कोटा करने का जिम्मा ले रखा था। शायद मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, पर आपकी डांट खाने को जरूर मिल जाती थी। एक बात बताइए, कभी आपके दिल ने पूछा आपसे कि सामने वाले बंदे से पूछ ही लिया जाए, अरे भाई खाना खाया तूने, लेकिन ऐसे कैसे? आपसे ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। कभी लंच में खाना लेट तक खाने लग गए तो आपके ताने, कभी इंटरनेट ना चले और डेडलाइन पूरी ना हो तो आपके ताने, 2 मिनट लेट हो जाएं भले ही, पहले दिन कितनी भी लेट गए हों तो आपके ताने। कभी कभी तो लगता था आपको ताने देने का वरदान प्राप्त था और आप उस वरदान का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। हद तो तब हो गई थी जब अपनी ही शादी के लिए मैंने लीव मांगी थी और आपका रिएक्शन था, ये कंपनी मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं, अरे तुम लोगों का करियर अच्छा हो सके इसलिए मैं छुट्टियां कम देता हूं। तुम क्या करोगे इतने दिनों की शादी की छुट्टियां लेकर? उस वक्त आपकी बातें सुनकर दिल कर रहा था, सर कैसे कर लेते हैं आप ये? अरे हो कैसे जाता है आपसे ये? लड़ झगड़ कर शादी की छुट्टियां तो मैंने ले ली आपसे, लेकिन आपने उन छुट्टियों में भी अपनी उपस्थिति कम नहीं की। एक तो आप शादी में नहीं आए, भला हुआ आप नहीं आए, नहीं तो दूल्हा आपकी डेडलाइन को फॉलो कर रहा होता। उसके बाद आपके फोन पर फोन। अरे, मेरे रिश्तेदार कहने लगे थे मुझसे, तुम आए क्यों, यहाँ एक ईमेल ही कर देते, इंटरनेट पर शादी करवा देते भाई तुम्हारी। अरे, कैसा काम है इसका जो छुट्टी के दिन भी पूरा नहीं होता? अभी ये हाल है तो बाद में क्या होगा? अरे, प्राइवेट नौकरी होती ही ऐसी है। यकीन मानिए सर, उस वक्त दिल कह रहा था बस कर दो यार सर, शादी है मेरी। आप नहीं माने, मैंने फोन ऑफ रखा, तब जाकर फेरे लिए मैंने। सोचा था छुट्टियों के बाद ऑफिस जाऊंगा तो आप थोड़ा रहम करेंगे, पर नहीं। आपने तो तय किया हुआ था सर कि आप मुझे रेवेन्यू लॉस के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, जिससे मेरे मन का जमीर जग उठेगा, और उसी वक्त मैंने आपके सामने ये फैसला ले लिया। बहुत हो गया, अब नहीं करनी है नौकरी मुझे। सर, आपकी कंपनी छोड़ने के बाद मैंने एक छोटी सी चाय की टपरी डाल दी है। यहाँ बॉस भी मैं हूँ, एम्प्लॉय भी मैं हूँ और खुद का मालिक भी मैं। कभी आइएगा चाय पीने फुर्सतों में, क्योंकि मेरे यहाँ आपके चाय पीने से रेवेन्यू लॉस नहीं होगा सर। तो अब ये तो रही बात एक्स एम्प्लॉय की। अब इसका जवाब एक्स बॉस कैसे देते हैं, चलिए वो सुनते हैं। माय डियर एक्स एम्प्लॉय, थोड़ी देर पहले तुम्हारा खत मिला था जिसमें तुमने मेरी तारीफ पर तारीफ करके खूब प्यार बरसाया था। सोचा अभी फुर्सत में हूं तो तुमको जवाब लिखकर भेज देता हूं। तुमको ये लगता है ना कि मैंने तुमको चने की झाड़ पर चढ़ाया और अपनी नजरों से गिरा दिया? तो सुनो, जब पहले दिन तुम बन ठन कर ऑफिस आए थे, तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर मुझे लगा था ये लड़का कुछ दिनों में बहुत आगे जाएगा। उस दिन तुमने उन डेडलाइंस को इतनी जल्दी फॉलो करना शुरू कर दिया था जितनी जल्दी आज तक कोई कर नहीं सका था। मुझे लगा कि यार
लड़के की तारीफ तो बनती है, तो बता दिया कि यार ये करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब मुझे लगता है कि वो जल्दबाजी थी। मेरी तारीफ करते ही तुम्हारे आसपास के एम्प्लॉय जागृत हो गए। वो खुद का काम तो कभी करते नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब तुमको काम करते देखा तो तुम्हें ज्ञान देने लगे। ज्ञान ऐसा जिसमें कहा गया, अरे मत किया कर यार इतना काम, कोई फायदा नहीं है। अरे ये बॉस तुम्हारा फायदा उठा रहा है भाई, प्रमोशन नहीं होना इससे तेरा। ओहो देखो, अभी तारीफ की है, अब कुछ दिनों में वापस ताने देना शुरू कर देगा। मुझे लगता था तुम्हें लोगों की बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम बहक गए यार। तुम्हारे काम पर इसका असर पड़ने लगा। बस वही एक पल था कि तुमको करियर की उपलब्धि बताना मुझे करियर की सबसे बड़ी गलती लगा था। डियर एक्स एम्प्लॉय, तुमको क्या लगता था मुझे किसी को छुट्टियां देना नहीं पसंद? मैंने तुम्हारी शादी में तुमको फोन करके परेशान किया था? तो सुनो यार, मुझे भी अफसोस बहुत हुआ था तुमको शादी में डिस्टर्ब करने से। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी खुशियों में मेरा फोन ग्रहण बने, लेकिन तुम एक ऐसी इमारत की तरह थे हमारी कंपनी की कि जो थोड़ा भी अपना सपोर्ट हटाए तो वो इमारत कमजोर पड़ जाए। तुम पर भरोसा भी मुझे उस वक्त खुद से ज्यादा था, इसीलिए शायद हक से तुमको शादी के दिन भी फोन लगाया जा रहा था। वो बात अलग है कि मैं भूल चुका था कि तुम छुट्टियों में हो। हाँ, ये गलती है मेरी और मुझे इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ भी तो यही होता आया था। जब मैं इस नौकरी में आया था तो मैंने भी हर वक्त इस कंपनी को अपने सालों साल दिए थे। अब एक प्रोसेस से तो गुजरना ही होता है ना। मैंने वही किया यार जो एक बॉस को करना चाहिए। मैं भी तो अपने बॉस को हर वक्त रिपोर्ट देता रहता हूं, हर एक जिम्मेदारी बनती है हमारी। तो बस मैंने हक समझ के तुम्हें बार बार परेशान कर लिया। अब माफी मांग रहा हूं यार उस बात के लिए। डियर एक्स एम्प्लॉय, माने कि तुम्हारी जिंदगी में मैंने बहुत सी परेशानियों को खड़ा कर दिया, लेकिन तुम मेरी जगह होते तो शायद समझ पाते। लंबी छुट्टियों के बाद जब तुम वापस लौटे थे तो मैं तुम पर प्रेशर इसीलिए बना रहा था ताकि साल के एंड होने तक तुम्हारे पास अपना काम दिखाने को कुछ तो हो। अगर साल के एंड में इंक्रीमेंट नहीं होता तो तब भी बॉस ही खराब नजर आता तुमको। तुम्हारी फीलिंग और मेरी कोई फीलिंग नहीं है क्या यार? तुम पर प्रेशर क्या बनाया? तुमने तो जॉब ही छोड़ दी। तुमको क्या लगता है इससे मेरा फायदा या नुकसान हुआ है? अरे कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर रुकने वाले, तुमसे बेहतर टिकने वाले। काम नहीं रुकता मेरे भाई किसी के चले जाने से, लोग नए आ जाते हैं। तुम्हारे जाने के तुरंत बाद कंपनी ने नए ऑप्शन तलाश करने शुरू कर दिए थे और तुम्हारे नोटिस पीरियड के ठीक 2 दिन बाद एक नया एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन कर चुका था। आखिर में बस इतना ही कहना है कि बॉस की कुर्सी जितनी मजेदार दिखती है उससे कहीं ज्यादा कांटे हैं उस कुर्सी में। तुम्हारे फ्यूचर के लिए गुड लक यार। कभी आएंगे तुम्हारी चाय की टपरी पे तो चाय पियेंगे, तो उस वक्त गुस्सा मत करना मेरे यार। तुम्हारा एक्स बॉस। उम्मीद है आपको आज का किस्सा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए, और कल हम आपके लिए कुछ और नई चीज़ों को लेकर के आएंगे।